मेरी प्यारी और आप सबकी राज दुलारी और दुनिया की प्यारी राशि कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा साल 2026 कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए। कुंभ राशि वालों, मैं आपसे हार्ट टू हार्ट बात करूंगा। ये मेरी सबसे क्लोज राशि भी है, मेरी खुद की भी यही राशि है। इसलिए जब मैं इसका हॉरोस्कोप लिखता हूं तो आई थिंक थोड़ा सा मैं बायस हो जाता हूं, बड़े ज्यादा दिल से इस हॉरोस्कोप को लिखता हूं। साल 2026 कुंभ राशि वालों आपके लिए एक कैलेंडर ईयर नहीं है, ये एक वेकअप कॉल होगी आपके लिए। यहाँ पर शनि और राहु दोनों इमेजिन करिए आपके सामने खड़े हुए हैं और आपसे बोल रहे हैं, क्यों दोस्त ये साल बर्बाद करना चाहते हो या अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो। दूसरी तरफ जुपिटर भी आपसे कह रहा है कि मैं मदद करने को तैयार हूं, बस तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब इस पूरे साल को एक कहानी की तरह समझेंगे आप, आराम से स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ओवरऑल ये देख लेते हैं कि 2026 आपसे क्या डिमांड कर रहा है या इसका थीम क्या होने वाला है। 2026 आपसे हाईली मैच्योरिटी को डिमांड करता है। आप अभी तक बचकाने थे, बचपना था आपके अंदर, आप हंसते खेलते थे, आपके ऊपर बड़े भाई, बड़े बहन, पिताजी, किसी का हाथ रहता था, आप गलतियां करने के लिए फ्री थे। अब शायद 2026 कह रहा है आपसे, स्पेशली अगर आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा की हो गई है, मैच्योर हो जाओ, मैच्योरिटी को लेकर आओ। और ये आएगा, नहीं तो ये शनि राहु बहुत तोड़ेंगे आपको, ठीक है। जितना भी आप सोच रहे हैं मैं करूंगा या मैं कर ले जाऊंगा, वो दिमाग में जो पिक्चर बनी है ना आपकी कि मैं तो सब झंडे गाड़ दूंगा, नहीं होगा। अगर अदरवाइज आप मैच्योर नहीं हुए, आप और ज्यादा सिंसियर नहीं हुए। आपने, इसका मतलब क्या, मैच्योरिटी का मतलब है जिम्मेदारी। आपको अपने काम की जिम्मेदारी और अपने हिस्से का संघर्ष करना पड़ेगा। डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग की डिमांड करेगा ये साल। फैमिली मैटर्स में स्पेशली जो फैमिली वालों की जो हेल्थ है और फैमिली वालों का जो फाइनेंस मैनेज करने का जो तरीका है, उसमें आपको तंग किए जाओगे। यानी कि उनकी हेल्थ खराब हो रही है, आप परेशान होगे, उनकी हेल्थ पे पैसे खर्च होंगे, उससे आप परेशान होगे क्योंकि आपको वो धन कहीं और लगाना था। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर सबका, घर में जितने लोग हैं, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए और इमरजेंसी फंड ऐसी सिचुएशन के लिए आपके पास रेडी होना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत होगी, ओवर थिंकिंग तो उससे भी ज्यादा होगी, रेस्टलेसनेस काफी ज्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा पार्ट ये है कि इस साल की बिगिनिंग, मिडिल और एंड तीनों फेजेस में आपको जुपिटर का सपोर्ट दबा के मिल रहा है। बिग मिस्टेक से भी, बड़ी बड़ी गलतियों से भी टक्क से छू कर, मौत को टक्के से छू कर मैं वापस आ गया, ये जुपिटर आपको ऐसे ही फील करवाएगा। लेकिन वो टाइम होता है ना जब इंसान बहुत स्ट्रेसफुल होता है या उसको बहुत परेशानी हो रही होती है, हाँ बाद में वो निकल गया तो निकल गया, लेकिन उस टाइम में तो उसको मेंटली काफी परेशानी हुई ना। वो चीजें ना हो, इसलिए मेरी जितनी भी बातें आज मैं कहूँ, कोशिश करिएगा कि आप उन्हें जरूर माने और फॉलो करें। ओवरऑल मैसेज बहुत सिंपल है, ये साल डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिमांडिंग ज्यादा है। आपके एक बेटर वर्जन की डिमांड कर रहा है। शनि की 7.5 आपकी चल रही है और वो खत्म होने वाली है। ये 2026 एक आखिरी पूरा साल है जो कि आपकी शनि की 7.5 का है। फिर 2026 के मिडिल में आपकी 7.5 आपको छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अब शनि थोड़े से उग्र होंगे कि भाई जो मेरे सबक बचे थे, इसको मैंने सिखाया नहीं था, वो भी अब आकर मैं इसको सिखा दूं। पूरी क्लैरिटी आपको देंगे, डिसिप्लिन व्यक्ति आपको बना देंगे। देखो, मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, या तो आप खुद कर लो, खुद बना लो अपने आप को, नहीं तो ये शनि और ये राहु मिलकर तो बना ही देंगे आपको, क्योंकि वो इतना तोड़ेंगे आपको, इतना नीचे ले जाएंगे कि आपके पास ऊपर उठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। लेकिन वो अगर प्लेनेट ये कराएंगे, बड़ा पेनफुल होता है। इसलिए आप खुद से समझकर मैच्योरिटी के साथ खुद ही अपने आप को ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा सिंसियर, अपने काम के लिए ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनाएं। किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अपने काम की जिम्मेदारी, अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेकर चुपचाप बैठे रहना है। तो अब ये 2026 एक पर्सनल ग्रोथ का ईयर आपके लिए बन जाएगा। अब अगर हम करियर की डिटेल में बात करें तो जॉब वालों के लिए साल 2026 मिक्स्ड है बट स्टेबल ईयर है। जॉब सिक्योर दिख रही है, बस ऑफिस पॉलिटिक्स से बिल्कुल आपको दूर रहना होगा। अननेसेसरी कन्वर्सेशन, गॉसिप, ईगो क्लैशेस से डिस्टेंस आप बना के रखिए। अपने आप को, जो घोड़ा नहीं होता उसके यहाँ पे ऐसे लगा होता, वो नहीं देखता इधर उधर फालतू, वो बस सीधे आगे भागना है उसको, ऐसा ही बिहेवियर आपको करना है। मई तक, यानी कि जनवरी से लेकर, जनवरी भी नहीं, आप इसको लगाइए दिसंबर से लेकर, दिसंबर 2025 से लेकर मई 2026 के बीच में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रांग होगी। क्योंकि मैं जितनी बातें कह रहा हूं कुंभ राशि वालों, आप महसूस कर रहे हो सारी बातें। आपके सीनियर आपसे इंप्रेस भी होंगे, आप अच्छे प्रोजेक्ट भी कर पाओगे, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाएंगी, वो आपको फील होगी पर दुनिया वालों को महसूस नहीं होगी। जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड करियर में काफी बेहतर है, काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, फेमस हो रहे हैं आप, हेल्पफुल लोग मिल रहे हैं आपको, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको, रोल चेंज या प्रमोशन या लॉन्ग टर्म कोई प्रोजेक्ट पेंडिंग था, कोई डिजायर पेंडिंग था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। तो जून से लेकर अक्टूबर का टाइम पीरियड इज वेरी गुड फॉर यू, आप इसमें शाइन करेंगे। इसमें अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड देखने को ये मिलता है कि बहुत ज्यादा ड्रामा आपके पास हो रहा है, आपकी क्वालिटी में, आपकी कंसिस्टेंसी में, आपकी मनी में, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में।
बहुत अच्छे नहीं, बहुत खराब नहीं, थोड़े मिक्स रिजल्ट आपको मिल रहे हैं, यानी कि जितना शानदार जून से अक्टूबर का फेज था, उतना शानदार नवंबर दिसंबर शायद नहीं होगा। फर्स्ट हाफ अर्निंग काफ़ी बेहतर नज़र आती है, यानी कि दिसंबर से लेकर मई तक का जो समय है, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए काफ़ी ठीक है, तो आप जितना एफर्ट्स मारेंगे उतना उस हिसाब से आपको धन मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी होंगे, उसको कंट्रोल आप कर ले जाओगे, फिर वही डिसिप्लिन की यहाँ पर भी डिमांड है। और देखा जाए तो नवंबर और दिसंबर के टाइम पीरियड में इनकम फ्लो ठीक है, बट ड्रामा इतना ज़्यादा हो रहा है, कियोस्क इतना ज़्यादा है, आपके हाथों में इतनी सारी चीज़ें कि क्या सँभालूँ, क्या छोड़ूँ, इस वाले कन्फ्यूज़न में आप रहोगे। मेन चैलेंज यहाँ पर बस ये है आलस, लेथार्जी, एडिक्शन। आलस, लेथार्जी, एडिक्शन, इन 3 चीज़ों से आपको बचना है, और अब नहीं बचे तो कब बचोगे? शनि भगवान आपको अदरवाइज़ फाइनेंशियली बहुत परेशान करके जाएँगे। देखिए, सबसे बड़ा पेन यही होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, काम वो करना है, घरवालों की ज़रूरतें हैं, वहाँ पैसा देना है, सबसे बड़ा दुःख होता है, पेन होता है। आपकी लाइफ में भगवान ना करे वो दुःख कभी आए, और ना आने के लिए अभी से उसके लिए सिंसियर और मैच्योरिटी अपने लाइफ में लेकर आइए। 2026 का फाइनेंशियल रूल बड़ा सिंपल है, नई इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी नहीं करनी है, किसी की बात पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, सेविंग्स को सेफ ऑप्शन मानना है, यानी कि कैश में रखो, पैसा ज़्यादा सेफ है आपके लिए, या फिर एफडी में रखो, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप अपनी धन को डालिए, इन्वेस्ट करिए जो सेफ ऑप्शंस हैं। एजुकेशन और विद्यार्थियों की अगर बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए, विद्यार्थियों के लिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग साल मैं कहूँगा। बस थोड़ा हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को मेंटेन करके चलिएगा। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, मूड स्विंग, कंसंट्रेशन में इश्यूज़ आना, फोकस में इश्यूज़ आना, ये चीज़ें आपको तंग और परेशान कर सकती हैं। जनवरी से 2 जून तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कॉलेज एकेडमिक्स और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट, यानी पॉजिटिव फेवरेबल रिज़ल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली जो कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, अगर इस बीच में आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट, या कोई आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, बेस्ट विंडो है। इस टाइम पीरियड में आपको इन सब से रिलेटेड जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, मोटा-मोटा वो आपको मिल जाएँगे। जनरल स्टडीज़, हायर एजुकेशन के लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी सपोर्टिव ही रहेगा। एक लाइन में हम इसको समझेंगे तो पढ़ाई करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए थोड़ा बहुत ही डिस्ट्रैक्शन है साल 2026 में, अदरवाइज़ ये रिज़ल्ट गिविंग ईयर आपके लिए साबित होगा। थोड़ा क्लियर और प्रैक्टिकल हेल्थ सेगमेंट पे भी ज़्यादा बात कर लेते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि दिसंबर से ही आपको ये महसूस होने लग गया कि हेल्थ बहुत अच्छी शायद नहीं है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही लेवल पे आपको प्रेशर भी आएगा। नींद ऊपर-नीचे होगी, रेस्टलेसनेस आपको सताएगी, क्रेविंग बहुत होगी, खाना-पीना मतलब रात में खाएँगे, लेट नाइट मंचिंग करेंगे, जिस वजह से डाइट खराब होगी और पुअर रूटीन आपकी लाइफ में आ जाएगा, और जिस वजह से एसिडिटी, डाइजेशन के जो इश्यूज़ होते हैं, या थायराइड हो जाना, वेट का फ्लक्चुएशन होना, स्टेमिना ड्रॉप होना, ये सब आपको डिस्टर्ब करेगा। अब ये सब कुछ लिंक है आपकी स्लीप से और आपकी डाइट से, और किसी से लिंक नहीं है। लिंक तो बाकी प्लैनेट से भी है, लेकिन अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो ये 2 चीज़ें जिस दिन आपने कंट्रोल में करी, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाई है हेल्थ वाली, ये आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, आप सेफ रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। जून